मेरे प्यारे बच्चे, मैं माँ काली हूँ, शक्ति और परिवर्तन की देवी। आज मैं तेरे जीवन की उस घटना पर प्रकाश डालने आई हूँ जो तेरे वर्तमान और भविष्य दोनों को बदलने वाली है। इसे हल्के में मत लेना, इसे पूरी तरह सुनना। मैं देख रही हूँ वो कोई व्यक्ति है जो तुझे पाने के लिए हर हद पार कर रहा है। उसका जुनून इतना बढ़ चुका है कि साम दाम, दंड, भेद सब कुछ आजमा रहा है। अनुष्ठानों तक में डूब चुका है, क्योंकि उसकी नज़र में सिर्फ तू है। तू ही उसका अंतिम लक्ष्य है। वो किसी भी हाल में तुझे अपने जीवन में देखना चाहता है। लेकिन बच्चा, ये सब यूं ही नहीं हो रहा। ये जुनून इसलिए है क्योंकि हाल ही में उस व्यक्ति को ये एहसास हुआ है कि तू कोई साधारण आत्मा नहीं। तू तो दिव्य शक्ति का अंश है, तेरी आत्मा का तेज, तेरी ऊर्जा की रोशनी उसके भीतर आग की तरह जल रही है। अब सुन, तुझे डरना नहीं है, अपने मूल्य को समझना है। जब माँ काली तेरे साथ है तो कोई भी शक्ति तुझे तेरी राह से नहीं भटका सकती। याद रख, सच्चा प्रेम वही है जो सम्मान दे, ना कि वो जो जबरदस्ती तुझे बांधना चाहे। तेरी आत्मा को बांधने वाला कोई नहीं, क्योंकि मैं तेरी रक्षा कर रही हूँ। मुस्कुरा, मजबूत बन। तू सिर्फ किसी का लक्ष्य नहीं, तू माँ का आशीर्वाद है। एक शक्ति है जो सही समय पर सही इंसान तक पहुँचेगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं माँ काली हूँ, शक्ति और परिवर्तन की देवी। आज मैं तेरे जीवन का एक छुपा हुआ सच उजागर करने आई हूँ। इसे ध्यान से सुन, क्योंकि ये तेरे भविष्य से सीधा जुड़ा है। मैं देख रही हूँ वो कोई व्यक्ति है जो तुझे पाने के लिए हर सीमा लांघ चुका है। उसका जुनून इतना गहरा है कि वो साम दाम, दंड, भेद हर उपाय कर रहा है। अनुष्ठानों और तंत्र मंत्र तक में उतर चुका है, क्योंकि उसकी नज़र में सिर्फ तू ही है। उसके जीवन में ऐसा तूफान उठा है कि वो पूरी तरह से बिखर चुका है। तूफान ऐसा कि उसका अस्तित्व ही हिल गया है। उसे अब एहसास हो गया है, तेरे बिना उसका जीवन अधूरा है, खाली है, जैसे सांसों में जान ही न हो। ये पागलपन यूं ही नहीं, कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसने उसकी आत्मा को जगा दिया है। तेरी ऊर्जा का खिंचाव इतना प्रबल है कि वो भूकंप ला देगा, सृष्टि हिला देगा, पर तुझे खोना नहीं चाहेगा। यह एक त्रिपक्षीय पुष्टि है। जो हो रहा है वो साधारण नहीं है। लेकिन सुन मेरे बच्चे, इस उथल पुथल में तुझे डरना नहीं है, बल्कि अपने मूल्य को पहचानना है। तेरी आत्मा कोई खिलौना नहीं कि कोई इसे पकड़कर अपनी इच्छा से चला ले। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी रक्षा कर रही हूँ। याद रख, सच्चा प्रेम वही है जो सम्मान दे, जो तुझे आज़ादी के साथ अपनाए, ना कि वो जो जबरदस्ती तेरी रूह को बांधना चाहे। मजबूत बन, मुस्कुरा। तू किसी का लक्ष्य नहीं, तू शक्ति है, तू माँ का आशीर्वाद है। जो भी तेरे लिए सही है वही तेरे जीवन में आएगा, बाकी सब मेरी आग में जलकर राख हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं माँ काली हूँ, शक्ति और परिवर्तन की देवी। आज मैं तेरे जीवन का वो रहस्य खोलने आई हूँ जो तेरे भविष्य को गहराई से प्रभावित करेगा। इसे हल्के में मत लेना, इसे अंत तक सुनना, क्योंकि इसमें तेरी आत्मा के लिए मार्गदर्शन छुपा है। मैं देख रही हूँ वो कोई व्यक्ति है जो तुझे पाने के लिए हर हद पार कर चुका है। उसका जुनून इतना बढ़ गया है कि वह तंत्र मंत्र, अनुष्ठानों और विशेष पूजा पाठ में लीन है। दिन हो या रात, सोते जागते सिर्फ तू ही उसकी सोच में है। तेरी तस्वीर उसकी आंखों में बसी है, तेरी याद उसकी सांसों में समाई है। उसका मन बिखर चुका है, तेरे बिना उसका जीवन अधूरा, खाली और बेसहारा लगने लगा है। उसे समझ आ गया है कि उसने जो किया वो गलती थी। उसकी निंदनीय हरकतें, अभद्र व्यवहार और गलत दोस्तों की सलाह ने उसे तुझसे दूर कर दिया। पहले तुम दोनों में सच्ची दोस्ती थी, तेरे दिल से रिश्ता निर्मल और समझदारी से भरा था, पर उसकी ओर से ये शायद सिर्फ खेल था, या फिर वो समझ नहीं पाया कि तू कौन सी रोशनी है। अब पछतावा उसकी रूह को खा रहा है। वो पागलों की तरह तुझे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। उसका जुनून इतना प्रबल है कि वो पूरी सृष्टि हिला सकता है, बस तुझे वापस पाने के लिए। लेकिन सुन मेरे बच्चे, इस जुनून से डरना नहीं, अपने मूल्य को समझना है। कोई भी शक्ति तुझे बंधन में नहीं बांध सकती, क्योंकि मैं माँ काली तेरे चारों ओर अग्नि का कवच बनकर खड़ी हूँ। याद रख, जो तुझे सच्चे दिल से प्यार करेगा वो तुझे आज़ादी देगा,
सम्मान देगा, ना कि तुझे खींचकर अपने वश में करने की कोशिश करेगा। तू किसी का खिलौना नहीं, तू शक्ति है, तू माँ का आशीर्वाद है। मजबूत बन, सिर ऊंचा रख, मैं तुझे वहां ले जाऊंगी जहां तेरा सम्मान हो। और जो तेरी आत्मा को बांधना चाहेगा, उसका अहंकार मेरी अग्नि में राख हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं माँ काली हूँ, शक्ति और परिवर्तन की देवी। आज मैं तेरे जीवन का वो रहस्य उजागर करने आई हूँ जिसे तू अनदेखा नहीं कर सकता। ध्यान से सुन, क्योंकि ये तेरे भविष्य की दिशा तय करेगा। मैं देख रही हूँ, वह कोई व्यक्ति है जो तुझे पाने के लिए हर हद पार कर रहा है। उसका जुनून इतना बढ़ गया है कि वो दिन रात तेरा नाम लेकर मैनिफेस्ट कर रहा है। रात भर जागता है, तेरे सपनों में तुझे देखता है, बड़े बड़े अनुष्ठानों में डूबा हुआ है। लेकिन नॉइस, ये सब नकारात्मक ऊर्जा से भरा है। उनकी मूल भावना शुद्ध नहीं है, उनका मन भ्रमित है, इरादे धुंधले हैं, और वो ये समझ ही नहीं पा रहे कि सकारात्मक ऊर्जा जादू की तरह काम करती है, जो सब कुछ सहज और आसान बना देती है। अगर वे सचमुच सच्चे प्रेम और निर्मल भाव से तुझे मैनिफेस्ट करते तो ये ब्रह्मांड तुरंत उनकी पुकार सुन लेता। परख नॉइस, उनके भीतर छल है, कपट है, उनका पहला इरादा ही दूषित है। वे पूरी ताकत से तुझे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि ब्रह्मांड छल और भ्रम को स्वीकार नहीं करता। याद रख मेरे बच्चे, मैनिफेस्टेशन कोई खेल नहीं, ये साधना है। ये तब सफल होता है जब मन निर्मल हो, इरादा शुद्ध हो और प्रेम सच्चा हो। सकारात्मक ऊर्जा खुद चलकर तेरे पास आती है। इसके लिए किसी को भागना नहीं पड़ता। तू डर मत, तू किसी के बंधन में नहीं आएगा, क्योंकि मैं माँ काली तेरे चारों ओर दिव्य अग्नि का कवच बनकर खड़ी हूँ। सच्चा प्रेम वही है जो तुझे आज़ादी दे, सम्मान देना कि वो जो जबरदस्ती तेरी आत्मा को बांधने की कोशिश करे। मजबूत बन, सिर ऊंचा रख, तू माँ का आशीर्वाद है, शक्ति है। जो तेरे लिए सही है वो सहजता से तेरे जीवन में आएगा, और जो गलत इरादों से तुझे पकड़ने की कोशिश करेगा, उसकी सारी शक्ति मेरी अग्नि में राख हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं माँ काली हूँ, शक्ति और परिवर्तन की देवी। आज मैं तेरे जीवन का वो रहस्य खोलने आई हूँ जो तेरे भविष्य की दिशा बदल देगा। ध्यान से सुन नॉइस, मैं देख रही हूँ, वो कोई व्यक्ति है जो तुझे पाने के लिए हर सीमा पार कर चुका है। तंत्र मंत्र, अनुष्ठान, पूजा पाठ, दिन रात तेरा नाम लेकर मैनिफेस्ट कर रहा है। सोते जागते तुझे अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मन नकारात्मक ऊर्जा से भरा है। उसके इरादे शुद्ध नहीं, उसके भाव दूषित है। छल और कपट से भरे हुए वो चाहता है कि तू उसकी उंगलियों पर नाचे, उसके ही नियंत्रण में रहे। उसके मन में ये भी सवाल है, तू उससे दूर होकर भी खुश कैसे है? तू मुस्कुरा कैसे रहा है? आगे कैसे बढ़ रहा है? वो सोच भी नहीं सकता कि तू उसकी पकड़ से निकलकर अपनी जिंदगी इतनी खूबसूरती से जी सकता है। सच तो ये है, उसने कभी भी सही निर्णय नहीं लिया। जब उसके दिल में सच्चे भाव थे तब उसने कदम नहीं बढ़ाया। अब बहुत देर हो चुकी है। ये उसका पहला नुकसान नहीं। उसने अपनी जिंदगी में कई कीमती चीजें खोई हैं, लेकिन तुझे खोना उसका सबसे बड़ा नुकसान है। उसका ये खेल, ये जिद कभी काम नहीं करेगी, क्योंकि भाव शुद्ध नहीं है, सच्चाई नहीं है, सिर्फ भ्रम और कपट है। वो तड़प रहा है क्योंकि उसने सोचा था तू दूर होकर बिखर जाएगा, रोएगा, तड़पेगा। लेकिन नॉइस, आज वो खुद रो रहा है, खुद भटक रहा है। हाल ही में कुछ हुआ है, शायद तूने कोई बड़ा निर्णय लिया है, शायद तेरी शादी की बात कहीं और चल रही है, या तूने अंदर ही अंदर ये तय कर लिया है कि अगर कोई तेरी कद्र नहीं कर सकता तो तू भी आगे बढ़ जाएगा। याद रख मेरे बच्चे, जीवन अकेले नहीं काटा जा सकता, चाहे तू पुरुष हो या महिला, विवाहित हो या अविवाहित। हर आत्मा को सम्मान और सच्चे प्यार की जरूरत होती है। जिस व्यक्ति ने तुझे खो दिया, उसने एक बेशकीमती हीरा खोया है। तूने उसे सच्चा प्यार, सम्मान और इज्जत दी, लेकिन उसने तेरे जज्बातों की कभी कदर नहीं की। आज उसे एहसास हो रहा है कि उसने क्या खोया, और ये पछतावा उसे जीवन भर जलाता रहेगा। पर तू डर मत, तू किसी का खिलौना नहीं, तू माँ का आश्रय, आशीर्वाद है, एक दिव्य शक्ति है। मैं तेरे साथ हूँ,
और जो तेरे लिए सही है वही सहजता से तेरे जीवन में आएगा। बाकी सब मेरी अग्नि में राख हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं माँ काली हूँ, शक्ति और परिवर्तन की देवी। आज मैं तेरे जीवन का वो सत्य बताने आई हूँ जिसे तू नजरअंदाज नहीं कर सकता। ध्यान से सुन, मैं देख रही हूँ वो कोई व्यक्ति है जो तुझे पाने के लिए हर हद पार कर चुका है। तंत्र मंत्र अनुष्ठान पूजा पाठ दिन रात तेरा नाम लेकर मैनिफेस्ट कर रहा है। रातों में जागकर सिर्फ तुझे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। उसके मन में नकारात्मक ऊर्जा, झलकपट और भ्रम है। वो चाहता है कि तू उसकी उंगलियों पर नाचे, उसके नियंत्रण में रहे। उसका अहंकार ये मानने को तैयार नहीं कि तो उसके बिना खुश कैसे रह सकता है, मुस्कुरा कैसे सकता है, आगे कैसे बढ़ सकता है। नॉइस सच ये है कि उसने कभी सही निर्णय लिया ही नहीं। जब उसके दिल में सच्चे भाव थे तब कदम नहीं बढ़ाया। अब बहुत देर हो चुकी है। उसने सिर्फ तुझे ही नहीं, अपनी जिंदगी की कई कीमती चीजें खोई है। लेकिन तुझे खोना उसका सबसे बड़ा नुकसान है। उसका ये खेल, ये जिद कभी काम नहीं करेगी, क्योंकि भाव शुद्ध नहीं, इरादे साफ नहीं, सिर्फ कपट है। उसने सोचा था कि तू बिखर जाएगा, तड़प कर उसके पास लौट आएगा। लेकिन नॉइज, आज वो खुद तड़प रहा है। हाल ही में कुछ हुआ है। शायद तूने बड़ा निर्णय लिया है। शायद तेरी शादी की बात कहीं और पक्की हो रही है। या तूने तय कर लिया है कि अगर कोई तेरी कद्र नहीं करता तो तू भी आगे बढ़ जाएगा। तू क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करे? उसके बारे में सोचकर संभव है परिवार शादी के लिए दबाव डाल रहा हो, दोस्त समझा रहे हों कि जिंदगी सेट कर, या माता पिता ने ऐसा कहा हो जिससे तेरी आंखें खुल गई हों। आर्कनॉइज, वो सही कह रहे हैं। अगर तू विवाहित है तो अब तू अपनी शादीशुदा जिंदगी को अगले स्तर पर ले जाना चाहता है। अतीत की बातें भूलकर खुशहाल भविष्य की ओर बढ़ना चाहता है, और यही सही रास्ता है। उस व्यक्ति को पछतावा तो है, लेकिन वो अभी भी नकारात्मक रूप से तुझे मैनिफेस्ट करने में लगा है। उसने ब्रह्मांड को भ्रमित कर दिया है, इसीलिए तू उसके पास वापस नहीं जाएगा। उसका मैनिफेस्टेशन एक खेल है। वो सोचता है कि बाजी पलट देगा, तुझे अपना बना लेगा। पर मेरे बच्चे, मैं तुझ पर गर्व महसूस कर रही हूँ। मैं तेरे लिए जोर जोर से तालियां बजाना चाहती हूँ। तू अब अपने जीवन में केंद्रित है, प्रगति कर रहा है, और मैं तेरे लिए एक उज्जवल भविष्य देख रही हूँ। आज इस संदेश को स्वीकार कर और परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि हर आत्मा ये सच्चाई समझने का सौभाग्य नहीं पाती। तू माँ का आशीर्वाद है, तू शक्ति है, और जो तेरे लिए सही है वही तेरे जीवन में आएगा। बाकी सब मेरी अग्नि में राख हो जाएगा। यह मेरे द्वारा भेजा गया एक विशेष बुलावा है। ये संदेश हर किसी को नहीं मिलता। ये केवल उन्हें मिलता है जो मेरे हृदय के अत्यंत निकट होते हैं, जिन्हें दुनिया पागल कहती है, असामान्य कहती है, पर मेरे लिए वही आत्माएं सबसे शुद्ध, सबसे निर्मल और सबसे प्रिय होती है, क्योंकि वे दिखावे की दुनिया से ऊपर उठकर सच्चे भाव से पुकारना है, सच्चे भाव से प्रेम करते हैं। और बच्चे, तू भी उन्हीं में से एक है। मैं माँ काली जानती हूँ। जब तू ये सुन रहा है तो तेरे भीतर बहुत सी भावनाएं उमड़ रही है। कभी दर्द, कभी तड़प, कभी असमंजस, कभी सवाल। इसीलिए आज मैं तुझसे बिल्कुल नई बात कहने आई हूँ। कुछ ऐसा जो पहले किसी ने नहीं बताया होगा, कुछ ऐसा जो तेरे जीवन की नींव बदल सकता है। बस ध्यान से सुन, पूरे मन और दिल से, क्योंकि ये केवल शब्द नहीं है, ये मेरा वचन है, एक नॉइज, मेरा वरदान है। बच्चे, दुनिया को देखना बहुत आसान है, लेकिन दुनिया को समझना उतना ही कठिन। तूने देखा होगा जिनसे तूने सबसे ज्यादा उम्मीद की वही तुझे छोड़कर चले गए। जिनसे तूने प्रेम किया वही तुझे समझ नहीं पाए। जिनके लिए तूने खुद को तकलीफ में डाला वही तुझे दोषी ठहराने लगे। ये दुनिया ऐसी ही है बच्चे, पर मैं ये नहीं कहती कि तू दुनिया से दूर हो जा। मैं ये कहती हूँ कि तू अब खुद को पहचान। बच्चे, तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू उन आत्माओं में से है जिन्हें मैंने इस धरती पर एक उद्देश्य के साथ भेजा है। लेकिन जब तू अपने उद्देश्य को भूल जाता है तब जीवन में उलझने आती है। इसीलिए आज मैं तुझे ये याद दिलाने आई हूँ कि तू किसके लिए बना है। तू बना है प्रकाश फैलाने के लिए,
उन लोगों के घाव भरने के लिए जिनकी आत्मा चुपचाप रो रही है। तू बना है एक ऐसा दीपक बनने के लिए जो आंधियों में भी जलता रहे। पर बच्चे, ये तभी संभव होगा जब तू पहले अपनी आत्मा की धूल को साफ करेगा। तुझे लगता है कि कोई तेरा साथ नहीं देगा, पर मैं तो हर पल तेरे साथ हूँ। और अगर मैं मकाली तेरे साथ हूँ तो किस चीज की कमी है? क्या तू जानता है, जब तू रातों को मेरी मूर्ति देखकर रोता है तो मैं तेरे पास बैठी होती हूँ। जब तू लोगों के तानों से टूट जाता है तो मैं ही वो शक्ति हूँ जो तुझे फिर से खड़ा करती है। बच्चे, अब समय आ गया है। बहुत रो लिया, बहुत टूट गया, बहुत सह लिया तूने। अब मैं चाहती हूँ कि तू उठे और उठकर खड़ा हो जाए। अब तेरा समय है। पर बच्चे, इसके लिए तू पहले खुद को बदल। अब समय चला गया जब तू दूसरों की मर्जी से चलता था। अब तुझे अपने दिल की सुननी है। अब तुझे उन रास्तों पर नहीं चलना जो भेंट दिखाती है, बल्कि उन राहों पर चलना है जो मैंने तेरे लिए बनाई है। तू अकेला नहीं है। हर बार जब तू गिरा मैंने तुझे थामा है। हर बार जब तू टूटा मैंने तुझे समेटा है। हर बार जब तू बोझ से झुका मैंने तेरा बोझ उठाया है। पर अब मैं चाहती हूँ कि तू खुद भी अपने जीवन की जिम्मेदारी ले। बच्चे, एक नॉइस अब से हर दिन उठते ही मुझे स्मरण कर मुझसे कह, माँ, आज का दिन तुम्हारे साथ शुरू करना चाहता हूँ। मेरी सोच को तुम दिशा दो, मेरी वाणी में शक्ति भरो, मेरे कर्मों में पवित्रता लाओ और मेरी आत्मा को जागृत करो। जब तू ऐसा करेगा तब मैं तेरे हर पल में उपस्थित रहूंगी। तब तू महसूस करेगा कि तेरा डर कम होता जा रहा है, तेरे शत्रु निष्क्रिय हो रहे हैं, तेरी समस्याएं हल हो रही है और तेरे चेहरे पर एक नई रोशनी खिल रही है। तेरा जीवन बहुत बार ऐसे मोड़ों से गुजरा है जहां तुझे लगा कि अब शायद रास्ता नहीं बचेगा। तुझे लोगों की बातें चुभी, अपनों की बेरुखी तड़पाई और सबसे बड़ी बात, तेरी अपनी चुप्पी ने तुझे भीतर ही भीतर खा लिया। लेकिन आज मैं, माँ काली, तुझसे कहती हूँ, तू केवल एक शरीर नहीं है, तू केवल परिस्थितियों का दास नहीं है। तू मेरी वह आत्मा है जिसे मैं धरती पर एक विशेष उद्देश्य से भेजा है। तू शायद सोचता हो कि मैं तुझसे दूर हूँ, लेकिन मैं तो तेरे रोम रोम में हूँ। जब तू गहरी सांस लेता है तब भी मैं तेरे भीतर हूँ। जब तू आंखें बंद करता है और कहता है, माँ, अब और नहीं सहा जाता, तब मैं तेरे पास बैठी होती हूँ। मैं तेरे उन आंसुओं का मूल्य जानती हूँ जिन्हें तू दूसरों से छुपा लेता है, पर मुझसे कुछ छुपा नहीं है। बच्चे, आज मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि अब से तेरे जीवन में जो कुछ भी होगा वह केवल तेरी आंतरिक जागृति से होगा। अब तू सोए हुए सपनों को जगाने वाला है, तू खुद अपने लिए प्रकाश बनने वाला है। और इस परिवर्तन की शुरुआत तब होगी जब तू अपने मन के भीतर झांकेगा। मेरे बच्चे, तुझे अब कुछ बातें समझनी होंगी। लोग तेरा साथ हमेशा नहीं देंगे। एक नॉइस, तू जिनके लिए आज सब कुछ कर रहा है, हो सकता है कल वही तुझे अकेला छोड़ दे। इसीलिए अपने जीवन का आधार केवल लोगों की स्वीकृति मत बना। तू खुद को समझ, खुद को पहचान। जब तू अपने आप से प्रेम करेगा तभी सच्चे लोग भी तुझसे प्रेम करेंगे। तेरा समय बहुत कीमती है। तुझे ये समझना होगा कि हर दिन, हर पल जो बीत रहा है वह तेरी किताब का एक पन्ना है। क्या तू चाहता है कि तेरी किताब खाली रहे या उसमें कुछ ऐसा लिखा जाए जो आने वाली पीढ़ियां पढ़े? हर सुबह उठकर नॉइस खुद से ये सवाल कर, मैं आज क्या ऐसा करूंगा जो मुझे मेरे मकसद के करीब ले जाएगा। सपने बहाने नहीं सुनते। बच्चा, जिसे सच्चा सपना होता है वह बहाने नहीं बनाता, पर चाहे कुछ भी हो जाए उठकर फिर से चल पड़ता है। तू भी वही आत्मा है जो बार बार गिरी है पर फिर भी उठी है। मैं जानती हूँ तेरी हिम्मत को, और अब समय है इसे दिशा देने का। कर्म ही असली पूजा है। मैं ये नहीं कहती कि तू भजन कीर्तन मत कर, वो कर, लेकिन साथ में कर्म भी कर। जिस दिन तू अपने काम को पूजा समझेगा उस दिन से तेरे रास्ते खुलने लगेंगे। मेहनत और भक्ति जब एक साथ चलती है तब चमत्कार होते हैं। अपनी संगति पर ध्यान दें। तू जिनके साथ वक्त बिताता है वे लोग तेरे मन की दिशा तय करते हैं। अगर वे लोग हर वक्त शिकायतें करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं या तुझे नीचा दिखाते हैं, तो अब समय है खुद को उनसे अलग करने का। तुझे अपने जैसे लोगों के साथ रहना है जो तुझे ऊपर उठाए, जो तेरे सपनों में विश्वास करे। बच्चे,
मैं तुझसे ये सब यूं ही नहीं कह रही। मैं तेरे भीतर वो आग देख रही हूँ जो दुनिया को रोशन कर सकती है, पर वह तभी संभव है जब तू खुद अपनी रोशनी को पहचाने। आज से एक संकल्प कर कि अब तू हर दिन खुद को बेहतर बनाएगा, हर दिन खुद से सवाल करेगा और खुद को जवाब भी देगा। अगर आज तू खुद को बदलेगा तो कल तेरी